ये प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए एग्जाम में अगर जो प्रश्न आता है उसमें 2 कॉलम दिए हुए होते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम हो, हमें यहाँ पे वर्ग अंतराल ही लिखना है, वर्ग अंतराल। और अगला कॉलम हमें एफ आई यानी फ्रिक्वेंसी वाला लिखना है। यानी यहाँ पे कोई भी नाम हो वो हमें समझना ये बारंबारता है। तो अगर हम मध्य निकालते हैं तो मध्य, इसमें मध्य, माध्यक और बहुलक तीनों पूछा है। तो सबसे पहले हम मध्य लिखते हैं। तो मध्य में सरल या एक सूत्र है वो यही है कि आप पहले लिखेंगे ए, यानी ये है कल्पित मध्य, यानी इसमें से कोई मध्य मान लेंगे कल्पित मध्य। और दूसरा होता है सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ये इसका सूत्र है। तो कल्पित मध्य कोई मान लेते हैं तो लिखते हैं यहाँ ए कोई भी संख्या ले लेते हैं। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक्स आई का होता है। अगर इसमें नहीं दिया हो, अगर ये वर्ग अंतराल नहीं हो तो पहला कॉलम ही एक्स आई का होता है और दूसरा होता है बारंबारता का। इसमें वर्ग अंतराल दे दिया है तो एक्स आई हमें पता करना होगा। तो एक्स आई होता है इन दोनों के बीच की संख्या, यानी एक 65 और 80 के 85 के बीच की संख्या। तो 65 और 85 के बीच की संख्या, जैसे मान लीजिए 7 और 10 के बीच की संख्या 7, इन दोनों के बीच की संख्या पता करना हो तो 7, 8, 9, 10। अब देखिए ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, इनका मतलब है 8.5 इसके बीच की संख्या होगी। अगर ये ऐसे पता नहीं चले तो इन दोनों का जोड़ कर दो तो ये हो जाएंगे 17। 17 का आधा कर दो, आधा कर दो तो ये आएंगे 8.5 आएंगे। इसी प्रकार 65 और 85 में पता नहीं चले कि कौन इसके बीच की संख्या क्या है तो इन दोनों को जोड़ दो, 65 और 85, और इनका आधा कर दो 0 असली 1, 14 1 15, यानी 150 का आधा कर दो यानी 75। ये इसका एक्स आई है। अब देखिए इनमें जो अंतर है ये 20-20 का चल रहा है। इसी प्रकार 85 और 105 को जोड़ दो तो 100, और ये हो जाएंगे 190। 190 के आधे हो जाएंगे 195। 85 और 100, 105 को जोड़ दो तो 190 हो जाएंगे। तो 190 के आधे हो जाएंगे 95। अब देखिए ये डिफरेंस है, ये चल रहा है 20-20 का चल रहा है। तो अगली संख्या आ जाएगी 20 और जोड़ दो इसमें, तो 20 जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 115, यानी 105 और 125 के बीच की संख्या आ जाएगी 115। इसी प्रकार इसमें आ जाएगी 125। इसी प्रकार यानी 20-20 बढ़ रहा है इसमें, 9 7 11 135 आएगी 135। अब ये अगली आ जाएगी 155, अगली आ जाएगी 20-20 बढ़ाते जाओ 175, और अगली आ जाएगी 195, यानी 185 और 200 में आ जाएगी 195। ये अक्साई वाला कॉलम आ गया। ये जो रफ कार्य किया है इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए हमारे पास ए है वो इस लाइन में से लेना, कोई भी संख्या ले सकते हो, हम ले सकते हैं हम। तो ज़्यादातर वो संख्या है हम वो यही बीच वाली संख्या लेते हैं। तो हम लेते हैं ए बराबर 135। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा मध्य है वो इसके आसपास आएगा, यानी इसमें जो संख्या है 75 से 195 तक, तो मध्य का मतलब बीच की संख्या आना है तो इस संख्या के आसपास आएगा। तो कोई भी संख्या ले लेते, अगर कम है तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा है तो कम आ जाएगा। तो अगली देखो ये ए हो गया, ए लिख लिया। अब है एफ आई, ये तो है ही है। अब डी आई जो कॉलम है वो डिपेंड करता है एक्स आई पर। तो जो डी आई है वो होता है, डी आई बराबर होता है जो एक्स आई वाला कॉलम है उसमें से आप ए घटाते जाओ, ए यानी 135 घटा दे जाओ।
यानी इसमें से 135 घटाओ, इसमें से 135 घटाओ, इसमें से 135 घटाओ, इसमें से 135, सब में। तो यहाँ 135 लिया तो स्टार्ट यहीं से कर ले, तो 135 में से 135 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। 155 में से 135 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। 175 में से 135 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 40, क्योंकि डिफरेंस 40 चल रहा है। 135 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 60। अब देखो यही संख्या, अब 115 में से 135 घटाएंगे तो ये जो प्लस में आई है ये संख्या ऊपर माइनस में आ जाएगी, क्योंकि 115 में से ये तो संख्या प्लस क्या है, इसमें से घटाना है 135। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं और छोटी संख्या नीचे लिखते हैं। देखिए अलग अलग चिन्ह हो तो ही बाकी होती है। तो ये 0, 3 में से 1 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, यानी ये माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। इनमें से जो ऊपर वाली संख्या है इसकी चिन्ह आएगा, तो ये आ जाएगा -20। तो अगली आ जाएगी -40, अगली आ जाएगी -60। अब देखिए ये सूत्र ही हमें बता रहा है कि हमें आगे क्या लिखना है। तो सूत्र कह रहा है कि DI तो आपने पता कर लिया है, अब DI का और FI का गुणा करो, F वाले कॉलम का और DI वाले कॉलम, यानी ये कॉलम और ये जो DI है, ये DI है, ये DI बराबर लिखा है। कि DI कैसे पता किया हमने, DI पता करा है XI में से ये A घटाकर, A हमारा 135 हमने माना है, यानी A है कल्पित माध्य। अब देखो ये कॉलम और इस कॉलम का गुणा करना, तो 6 को गुणा करना 4 से, तो 6 चौक हो गए 24, 6 को 4 से 6 चौक 24, ये शून्य वापस लगा दो। अब इन दोनों में से एक के माइनस है तो माइनस। अब देखो 5 को 4 से 4 पंजे 20 और एक शून्य लगा दो तो 200। अब एक दोनों में से एक बार माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार 13 को 2 से तो 13 2 26 और एक शून्य तो वापस लगा दो, दोनों में से एक के माइनस है तो माइनस। अब 20 को गुणा करेंगे 0 से, तो 0 को कोई सी संख्या से गुणा करो 0 ही। अब देखिए 14 को 2 से तो 28 और ये शून्य लगा देते हैं। 4 को 8 से गुणा 8 चौक 32 और ये शून्य वापस। 4 को 6 से 6 चौक 24 और ये शून्य वापस। बस इतना ही है। तो अब देखिए ये जो कॉलम है ये FI और DI का गुणा है, यानी FI वाले कॉलम और DI वाले कॉलम का गुणा। अब ये सूत्र कहते हैं इनकी जोड़ करो, सिग्मा का मतलब यहाँ पे जोड़ है, तो इस कॉलम की जोड़ करनी है। तो जोड़ करते हैं तो जो जिनका चिन्ह समान हो, एक जैसे चिन्ह वही जुड़ते हैं। तो इसके माइनस है, इसके माइनस है, इसके माइनस, तो ये तीनों जुड़ जाएगी। तो ये आ जाएगा 0 6 4 10 की 0 असल की 1, ये 6 1 7 और ये जो जोड़ एक जैसे चिन्ह की जोड़ करते हैं वही चिन्ह वापस आता है। अब इन सब के आगे प्लस चिन्ह है, अगर कोई चिन्ह नहीं दिया हो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो इनकी जोड़ हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 0 8 2 10 और 4 14 असल 1 और 3 3 6 6 2 8, यह है प्लस का। अब देखो अलग अलग चिन्ह है यहाँ पे, इनकी जोड़ कर ली एक जैसे चिन्हों की तो -700, इन एक जैसे चिन्हों की जोड़ कर ली तो +140। अब अलग अलग चिन्ह हो गए तो यहाँ पे होगी बाकी। तो अलग बाकी है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, यानी 840 में से घटाएंगे 700। तो अलग अलग चिन्ह तो बाकी करेंगे तो 0 4 8 में से 7 गया 1। अब बड़ी संख्या का चिन्ह आता है यानी प्लस, यानी ये सिग्मा यहाँ पे लिख लेते हैं। सिग्मा FI DI है वो हमारे पास आया है 140 प्लस का। अगर प्लस लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तो ऑटोमेटिक प्लस होता है। अब ये ध्रुव कार्य है यहाँ से हटा देते हैं। अब इसी प्रकार सूत्र कह रहा है कि FI का भी जो कॉलम है उसकी भी जोड़ करो FI की, यानी इसका भी जोड़ करना है। तो ये देखिए 4 8 4 12 12 4 16 16 3 19 19 से 20 4 24 4 28 का 8 असल की 2 और 1 3 3 2 5 5 1 6। तो हमारे पास सिग्मा FI आया है, ये दो ही कॉलम है, दो ही जोड़ है। सिग्मा FI आया है 68 और सिग्मा FI DI आया है। अब इनको इस सूत्र में रख देते हैं, एक ही जगह लिख देते हैं। अब इसको यहाँ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो एक ही जगह लिख देते हैं, एक ही जगह लिख देते हैं 135
प्लस अब सिग्मा एफ आई डी आई की जगह लिख देते हैं 140 बट्टे सिग्मा एफ आई की जगह लिख देते हैं 68, यानी 140 में 68 का भाग देना है और जो वो संख्या है वो इसको 135 में जोड़ कर लिख देनी है। तो 140 में भाग देते हैं 68 का, तो ये 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 16 असल 1 8 16 असल 1 और ये 12 1 13 136, ये 4 शेष बच गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये पॉइंट और ये शून्य, अभी 0 और तो ये भी। अब 7 के बाद कितने बचा गया, 14 321 4 27 5 35, 6 बार गुणा करके देखते हैं इसको। 8 संग 48 असल 4 36 और 4 40, यानी ऊपर गया, ये 5 बार जाएगा। तो ये जो मध्य है वो ये लगभग 135 प्लस 2.05, यानी 135 2 हो गए 137.05। इस प्रकार ये हो गया मध्य। अब देखिए प्रश्न में हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक, तो माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और ये H। अब यहाँ पे H ये है क्या, ये यहाँ पे लिखेंगे। तो जो सबसे पहले तो n का पता करते हैं, तो n/2 का मतलब होता है, पहले इसमें ये CF वाला कॉलम, माध्यक में CF वाला कॉलम ज्ञात करते हैं CF। तो 4 का ये लिख देते हैं 4 4 5 हो जाते हैं 9, 9 में से 13 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे ये 26 नहीं 22 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 42 में ये 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 40 50 और ये 56 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 68। ये शेप ज्ञात कर लिया। तो n है, ये n जो है ये 68 है, तो 68/2 बराबर ये आ जाएंगे 68 होते हैं 30 और 4 34। तो यहाँ पे लिखें 34 से ठीक अधिक CF वाला वर्ग अंतराल। अब देखिए 34 से ठीक अधिक CF, 34 से ज़्यादा CF ये है, ये तो कम है, तो ये 34 से ठीक अधिक वाला CF वाला वर्ग अंतराल, यानी ये वर्ग अंतराल लेना है, ये वर्ग अंतराल। लेकिन इसमें एक आपको इस तरह जुत्ता बनाना है, जुत्ता इस तरह से ये जुत्ता बनाना है, ये जुत्ता हो गया। यानी एक तो ये वैल्यू, ये तो अपर लिमिट है, ये एक तो ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, ये 4 वैल्यू हमें चाहिए। तो n/2 ये तो आ गया। तो यहाँ पे देखिए n/2 लिख देंगे 34, ठीक है। अब देखिए सूत्र में देख के लिखते हैं, L की जगह लिख देंगे, L की जगह ये लोअर लिमिट L स्मॉल कैप है यानी छोटा L है, तो ये 125। फिर सूत्र में लिखा है CF। देखिए ये जूता बनाया था अभी, ये CF वाले कॉलम में 22 लिखना है। और क्या है F है वो, ये F वाले कॉलम में ये लिखना है 20। अब एक रह गया H। ये जो है ये इन वर्ग अंतराल यानी कितने का अंतर चल रहा है, तो अंतर देखिए यहाँ पे 20 का चल रहा है, तो H भी है 20। अब ये सारी की सारी वैल्यू इस सूत्र में रखेंगे। L की जगह लिखेंगे 125 प्लस कोष्टक n/2 आया हमारे पास 34, तो 34 फिर माइनस और CF लिखा है यहाँ पे 22, तो यहाँ पे लिख देंगे 22 बट्टे F की जगह यहाँ पे लिखा है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 और H की जगह लिखा है यह 20। अब देखो ये 125 तो अपनी जगह है, प्लस अपनी जगह है,
अब देखो 20 ये तो गुणा में, ये है भाग में, तो 20 का पाड़ा में आता है 20 एक बार, 20 के पाड़ा में आता है 20 एक बार, यानी 20 से 20 कट गया। इस 20 में इस 20 का भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 34 में से 22 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी अब इन दोनों के एक जैसे चिन्ह है, 12 के आगे प्लस है, 125 के आगे भी प्लस है, तो एक जैसे चिन्ह होते तो जोड़ करते हैं, तो ये हो गया 7, ये हो गया 3 और ये आ गया 1। तो हमारे पास जो माध्यक है वो आ गया 137। अब जो देखिए बहुलक है, तो सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिखते हैं। तो बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। तो यहाँ पे इस सूत्र को देख देख के लिखेंगे तो L, देखिए एक तो स्मॉल l वो क्या है, एक F1 क्या है, 0 लिख लेते हैं, F0 क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है, और ये H क्या है। H तो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी 20 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ पे H तो आ जाएगा 20। अब देखिए हमें F0 1 2 ये पता करना है। तो बहुलक में देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 20 है, तो ये कॉलम लेना है 20, सबसे ज़्यादा क्या है 20, तो ये तो हो जाएगा F0 बीच वाला F1 और ये F1 और ये F2। F1 ये बीच वाला है, ये हो जाएगा F1 यानी 20, F0 है ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा F2 यानी 14। और F1 है ना, वो उसी कॉलम में देखना है कि ये 125 है, ये हमारा L1 है। अब देखिए ये सारी वैल्यू इसमें रख दो, 125 लिख दिया प्लस कोष्टक F1 की जगह लिखना है 20, ठीक है। इसके बाद माइनस, तो माइनस F0 की जगह लिखना है 13, तो ये 13 बट्टे अब 2, ये गुणा में है 2 गुणा F1, तो 2 गुणा F1 की जगह लिखना 20, ये कोष्टक माइनस F0 तो माइनस 13, फिर लिखना माइनस F2, तो माइनस F2 की जगह है 14 और ये कोष्टक बंद और गुणा ये 20 यानी H की जगह 20। अब 125 तो अपनी जगह सही है, लिखना है जैसे। अब 20 में से 13 गए, यानी 13 का आगे माइनस है, 20 के आगे प्लस, अलग अलग चिन्ह होते हैं बाकी करनी है, तो 20 में से 13 गए 7। अब देखिए इन दोनों का गुणा है, 2 और 20 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा है, तो ये हो जाएंगे 40। 40 में से अब देखिए इसके आगे भी माइनस है, इसके भी आगे माइनस, एक जैसे चिन्ह हो तो जोड़ करते हैं, तो 13 ये हो जाएंगे 27 और ये गुणा 20 ऊपर। अब ये तो 120 सही है अपनी जगह है, और देखिए ये ऊपर तो है 7, अब अलग अलग चिन्ह देकर यहाँ पे माइनस के आगे 27 के आगे माइनस, 40 के आगे प्लस, अलग अलग चिन्ह है, तो इन दोनों की हो जाएगी बाकी, यानी 40 में से 27 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13 गुणे 20। अब 7 को 20 से गुणा कर लो और 13 का भाग दे देंगे, 125 तो अपनी जगह, 7 को गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 140 और भाग देना 13 का, 13 तो 13 कम 13, 14 में से 13 का 1, ये 0, तो ये भाग जाएगा नहीं, तो ये आ जाएगा 0। अब 1 शून्य हो रहा तो ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये शून्य होता है भाग नहीं, तो 13 से घटा 13 7 91, 13 7 91, तो 91 लिखेंगे तो ये लगभग आ जाएंगे 10.7। 91 ये 100 में से 91 घटाएंगे तो ये 9 शून्य, 13 13 3 7 13 4 चौक 52 13 पंच 65 13 78 13 छक्के 78, तो ये 6 बार, यानी ये इसका। अब देखो इसमें ये जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 135.76, ये इसका है बहुलक। देखो प्रश्नावली
14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें ये पहला जो कॉलम होता है, ऊपर कोई सा भी नाम हो, हमें वर्ग अंतराल ही लिखना है, वर्ग अंतराल। और दूसरा कॉलम कोई भी नाम लिखा हो, हमें एफ आई यानी फ्रिक्वेंसी लिखना है। तो इसमें वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कहाँ तक है, 60 तक है। तो 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और इसमें लिखा है 5x और 20, 15 y और 5, और यहाँ पे ये लिखा है योग है वो है 60। अब इसमें माध्यक दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ जो माध्यक है, माध्यक यहाँ पे दिया हुआ है 28.5, और इसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए, सबसे पहले तो CF माध्यक में CF वाला कॉलम ज्ञात करते हैं। पहले तो CF संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले 5 है, तो 5 में x जोड़ेंगे तो यानी ये जोड़ कर लिखते हैं, ये जोड़। अब इसमें 20 जोड़ेंगे तो 20, 25, 5 हो जाएंगे 25, और ये 5 वापस x। अब 25 और 15 जोड़ेंगे तो 20, 30 से हो जाएंगे 40, और ये x वापस। अब देखिए y जोड़ेंगे तो 40 प्लस पहले x जुड़ा हुआ था ये, और प्लस y और जुड़ जाएगा। अब 5 जोड़ देंगे तो 45, और प्लस x और प्लस y ये पहले की तरह। और ये तो योग है, यानी अब ये जो संख्या है ना, ये यही है, यानी 45 प्लस x प्लस y ये है। यानी यहाँ पे जो ये संख्या है 60, ये बराबर है 45 प्लस x प्लस y के। तो हमें x y बताना है, तो पहले क्या करेंगे, जो 45 से इसका पक्षांतर करेंगे, यानी इस साइड लाएंगे। 60 अपनी जगह है और x y अपनी जगह है। इस संख्या का कि कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है। प्लस वाली संख्या इस साइड आती है तो वो हो जाती है माइनस में। अब अलग अलग चिन्ह है, 45 के आगे चिन्ह है माइनस का, 60 के आगे चिन्ह है प्लस का। तो अलग अलग चिन्ह होने की होता है, तो वहाँ पे बाकी घटे, यानी 60 में से 45 घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या चिन्ह आता है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो बड़ी संख्या चिन्ह आता है, यानी यहाँ प्लस आता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई। अब हमें माध्यक का सूत्र तो पता ही है। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और कोष्टक H, ये सूत्र है। अब इसमें लिखेंगे L क्या है या n/2 क्या है, CF क्या है और F क्या है और H क्या है। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये माध्यक है वो 28.5 है। तो इसमें देखते हैं कि 28.5 किस में है। देखो ये 20 से 30 है, ये 30 से 40 है, तो देखो 28.5 है, यानी इसके बीच में है। तो ये कॉलम लेना है हमें। तो माध्यक के सूत्र में ये एक जूता बनाना है इस तरह से। माध्यक जो प्रश्न है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन कि माध्यक 28 बराबर 28.5 वर्ग अंतराल 20 से 30 में आएगा। ठीक है, अब इस आगे चालू करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पता चल गया कि अब देखिए लोअर लिमिट L की जगह लिखेंगे ये जूता बनाया ना, ये वैल्यू 4 काम के, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, 3 वैल्यू 1 2 3। तो L ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होता है। L स्मॉल इसका मतलब लोअर लिमिट लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 n/2। n का मतलब ये 60 होता है, ये जो योग है यही n होता है। तो n/2 यानी 60 का आधा, ये 60/2, n यहाँ पे 60 है तो 60/2 यानी ये 30। CF वाला कॉलम में ये जो हमने इस तरह आउटलाइन किया, ये है हमारा 5 प्लस
एक्स है, ये शेप है। एफ कौन सा है, ये फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में 20 है, ये एफ है 20। और एच क्या है, ये जो अंतर चल रहा है 10-10 का अंतर चल रहा है, तो ये एच आ जाएगा 10। अब ये सारी वैल्यू देखते हैं। मध्य की दिया है 28.5 प्लस ना बराबर एल की जगह 20 प्लस कोष्टक में n/2 की जगह है 30, तो ये 30 फिर माइनस तो माइनस सी एफ है 5 + x। तो ये देखिए जो 5 + x है, ये जो माइनस है ना इस पूरे के है, यानी इसके भी है इसके भी, क्योंकि ये सी एफ है पूरा ही। तो इसके एक बार लिख देते हैं -5 + x, इस प्रकार लिखा है एक बार। तो यानी सी एफ की जगह हमने लिखा है 5 + x, ये माइनस अपनी जगह है और ये कोष्टक बंद। और ये नीचे एफ है वो है 20 और एच है वो है 10। अब देखिए ये इस 20 को इस साइड लाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे x को अकेला करना है। तो ये 28.5 इस साइड अपनी जगह, 20 इस साइड लाएंगे, तो 20 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो इस साइड आते ये चिन्ह हो जाएगा इसके आगे माइनस का। अब बराबर अपनी जगह। अब देखिए ये जो 30 है ये अपनी जगह, ये माइनस इस 5 के भी है और ये कोष्टक मतलब ये जो माइनस है ये सब के है, इस x के भी है, तो इसके आगे आ जाएगा माइनस। और यहाँ पे नीचे 20 और यहाँ पे 10। अब देखिए अलग अलग चिन्ह है, 20 के आगे तो चिन्ह माइनस का, 28 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह होते हैं, बाकी करनी है तो ये 28.5 में से 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8.5 और चिन्ह आएगा हमेशा बड़ी संख्या का। जो संख्या बड़ी है 28 ज़्यादा है तो इसका चिन्ह आएगा प्लस। अब देखिए 30 में से 5 घटाएंगे, देखिए 30 5 के आगे तो है माइनस, 30 के आगे प्लस, अलग अलग चिन्ह होता है तो बाकी करते हैं। तो 30 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 और चिन्ह आता है हमेशा बड़ी संख्या का और माइनस x अपनी जगह। अब देखिए 1 शून्य से ही 1 शून्य कट गया तो नीचे अब सिर्फ 2। अब ये लाइन थोड़ी बीच में आ रही है, आगे लिख रहे हैं यहाँ पर, ये लाइन इस साइड है। अब देखिए ये 2 है, इसको x को अकेला करना है, x को करना है अकेला। तो जब किसी चर को अकेला करते हैं तो पहली संख्या जो, अब देखिए ये तो पहले 25 नहीं जाएगी, इसको इस साइड लाएंगे बट्टे वाली संख्या को, तो ये इसके भाग में है तो इस साइड आते ही ये गुणा हो जाएगी, 8.5 को गुणा हो जाएगी 2 और इस साइड रह जाएगा 25 माइनस x। अब देखिए 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17 बराबर 25 माइनस x। अब x को, इस x को अकेला करना है तो इस x को तो इस साइड भेज देते हैं, तो कि अब x के आगे माइनस है तो इस साइड आता है ये हो जाएगा प्लस, और 17 है, ये 25 अपनी जगह ही है। x को अकेला करना है या तो 25 को भेज सकते हैं, लेकिन इसको इस साइड भेज दिया x को और 17 को इस साइड ले आएंगे तो 17 का आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, तो इस साइड आते ही हो जाएगा चिन्ह माइनस का। अब देखो अलग अलग चिन्ह है, 17 का आगे माइनस का चिन्ह है, 25 का आगे है प्लस चिन्ह, अलग अलग चिन्ह होते हैं माइनस बाकी करनी है। तो 25 में से 17 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, 3 5 8। तो ये जो x की वैल्यू हमें पता चल गई है कि x बराबर 8 है। अब लिखेंगे, इसको नाम देते हैं कोई 1 नंबर, तो ये समीकरण 1 हो जाएगी। तो अब आगे यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं वैसे तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर यानी 15 की जगह 15 ही लिखना है, प्लस बराबर की जगह बराबर और x की जगह लिखना है 8 और प्लस की जगह प्लस और y की जगह y। अब y को अकेला करना है, जिस भी चर की वैल्यू ज्ञात करनी हो उसको अकेला करते हो, y को अकेला करना है, y को यहीं रहने दो, 8 को इस साइड लाएंगे तो 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, इस साइड आएगा तो इसके आगे चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो 15 अपनी जगह है, 8 इस साइड आएगा तो इसके आगे आ जाएगा माइनस और इस साइड बराबर की उस साइड रह गया फिर y। अब देखो अलग अलग चिन्ह है, 15 के आगे प्लस है, 8 के आगे माइनस है, यानी अलग अलग चिन्ह होते हैं बाकी करने हैं। तो 15 में से 8 गए, ये आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और y की वैल्यू आ गई 7।